क्राइम स्टोरी में अभी एक कहानी जो हम आपको सुनाते हैं, ये कहानी आगरा की है, जो रात ही घटित हुई। इस कहानी में क्या होता है, जूता व्यापारी रमेश कुमार अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ अपने घर में रहता है। अपने ग्राउंड के बने हुए कमरों में वो अपने जूतों का भंडार रखता है और ऊपर में खुद रहता है, तथा उसके ऊपर के एक कमरे में किराए पर दे देता है। जैसा कि हमने आपको अवगत कराया, अपनी दो बेटियों के साथ रहता है। सब कुछ सही था, किंतु अचानक उसकी एक बेटी गायब हो जाती है। जूता व्यापारी थाने में इसकी सूचना देता है। थाना अधिकारी तुरंत कार्यवाही करते हैं। 4 टीमों का गठन करते हैं। एक टीम उन्हीं के मकान को सर्च करती है, एक उस मकान से बाहर जाने रास्ते को, और 2 टीमें अन्य अन्य स्थानों को सर्च करती हैं। कैमरों को देखा जाता है। कैमरों में दिखाई देता है कि बच्ची शाम को चिप्स खरीदने दुकान पर पहुंचती है, किंतु फिर वापस हो जाती है। उनका मकान का जो किराएदार था, वो उनको काफी कॉपरेट कर रहा था। एफआईआर कराने में भी उनके साथ गया, बच्चे की गुमशुदगी में भी पूरी तरह उनके साथ रहा, और हर केस में उनको सपोर्ट करा। किंतु जब थाना अधिकारी आते हैं, तब वो वहां से इधर उधर बहाना देता है कि उसको किसी कार्य से बाहर जाना है। सब कुछ छाना जाता है, सब कुछ देखा जाता है, किंतु किसी भी प्रकार से बच्ची का पता नहीं। माता पिता काफी दुखी होते हैं, क्योंकि बच्ची आज तक कभी ऐसा गई नहीं। एक बार माता ने सोचा, शाम का समय है, हो सकता है बच्ची ट्यूशन पढ़ने गई, किंतु ये भी सच्चाई नहीं। कुछ समय बाद आ जाना चाहिए था, बच्ची वापस नहीं आ पाती। सब जगह देखा जाता है, टीचर से पूछा जाता है, वो अवगत कराते हैं बच्ची आज ट्यूशन पढ़ने आई ही नहीं। माता पिता और भी परेशान होते हैं। कुछ पड़ोसी संदेह की निगाह से कहते हैं कि जो किराएदार आपके मकान में रहता था, कृपया एक बार उसका कमरा जांच किया जाए। हम अधिकारी वहां पहुंचते हैं, उसका सारा सामान चेक करते हैं। एक आटे का कनस्तर काफी बड़ा था, उसके ऊपर एक गद्दा रखा हुआ था, और गद्दे के ऊपर आटे की पूरी रखी हुई। अधिकारी वर्ग पूरा कमरा छानते हैं। अंत में नजर आता है, पूरी उतारी जाती है, गद्दा उतारा जाता है, उसमें ऊपर आटा भरा हुआ था, किंतु कुछ संदेह इस पर दिखाई देता है। जब उस कनस्तर को नीचे गिरा जाता है, तो बच्ची उसी कनिस्टर में मृतक अवस्था में प्राप्त की जाती है। सभी का शक पूर्ण तरह विश्वास में चेंज हो जाता है। वर्तमान स्थिति तक वह व्यक्ति बाहर है, मुकदमा दायर कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी जाती है, किंतु ये घटना हमें ये शिक्षा अवश्य देती है, आज के इस दौर में जहाँ कोई भी अपना नहीं है, सभी से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी पर भी विश्वास न करें, बिना जांच के कभी कोई कमरा किराए पर ना दें। सावधान रहें, पूर्णतः सतर्क रहें, और बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी किराया या किराए पर मकान ना दें। यदि जूता व्यापारी रमेश ने इस प्रकार से किया होता, तो शायद उनकी बच्ची जी। जय हिंद, जय